नमस्कार बच्चों। आज हम प्रथम वर्ष कला के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें पुस्तक जो है आपकी प्राचीन काव्य, उस पुस्तक से उद्धृत कवि रैदास के बारे में पढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले रैदास कवि का जो परिचय है उसके बारे में आप प्रारंभिक परिचय के बारे में बता देते हैं। रैदास का जन्म समय 1445 से 1545 के मध्य माना जाता है। और एक बात और भी स्पष्ट करनी है कि यह प्रामाणिक नहीं है। जन्म स्थान बनारस है तथा मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान रहा है। रैदास मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे पर विश्वास नहीं करते थे तथा आपसी भाईचारे को सच्चा धर्म मानते थे। रैदास कबीर के समकालीन और मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे मध्ययुगीन संतों में प्रसिद्ध रैदास के जन्म के बारे में मैंने अभी बताया कि प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। रैदास ने साधु संतों की संगत से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। जूते बनाने का कार्य उनका पैतृक व्यवसाय था। अपने कार्य को पूरी लगन, परिश्रम और समय से पूरा करते थे। उनकी समय की पालना की प्रवृत्ति और जो उनका व्यवसाय था, इसके कारण और आचरण की मधुरता यानी व्यवहार की मधुरता के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग जो उनसे अत्यधिक प्रसन्न रहा करते थे। इसी क्रम में मैं उनके बारे में और कुछ विशेषताएं आपको बताती हूँ। वह इस तरह से हैं। रैदास के पद जो हैं वो रैदास पदावली में संग्रहित हैं। रैदास ने अपनी रचनाओं में सरल व्यवहारिक यानी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रैदास के पदों में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। रैदास के पदों में रूपक और उपमा अलंकारों का विशेष प्रयोग हमें देखने को मिलता है तथा रैदास के 40 पदों को सिखों के पवित्र ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया गया है। तो इससे संबंधित भी आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहती हूँ मैं। इनके काव्य में विद्वानों के अनुसार सगुण मार्ग का विरोध तो नहीं किया है, परंतु उनका स्वर निर्गुणवादी ही रहा है। रैदास मूल रूप से एक अत्यंत शांत, निरीह भक्त के रूप में जाने जाते हैं। एक भक्त हृदय की संपूर्ण दीनता, कातरता और विहलता उनके काव्य में मिल जाती है। कबीर के समान इनका समाज सुधारक का रूप नहीं मिलता है। ये प्रमुख रूप से भक्त हैं और कुछ भी नहीं। इनमें न तो ज्ञान की जटिलता चर्चा मिलती है और न हठयोग साधना के गूढ़ तत्व और संबंधी रूढ़ परिभाषिक शब्दावलियाँ तथा उलटबांसियों आदि के दर्शन होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि रैदास के काव्य में प्रेमानुभूति और अत्यंत गहनता और सरलता देखने को मिलती है। इस क्रम में हम आगे इनके जो काव्यगत विशेषताएं हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। रैदास ने अपने पदों में आडंबर रहित सहज शैली और निरीह आत्मसमर्पण को महत्व दिया है। हृदय के भावों का संप्रेषण रैदास के भजनों की प्रमुख विशेषता है। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निर्गुण और सगुण धाराओं के मध्य सेतु स्थापित किया है। जैसा हम जानते हैं कि भक्ति काल में जो समाज है वो बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा था और वह किसकी शरण में जाए, कहाँ जाए, कहाँ उसको शांति मिले, ये सारी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ लगभग उसके विपरीत थी। ऐसे में भक्ति काल का उदय हुआ था और उनमें ही ये जो भक्त कवि हैं या इन्होंने जो निर्गुण और सगुण धारा का जन्म हुआ था उसमें से प्रमुख स्थान हम रैदास का भी मानते हैं, जिन्होंने अपने सरल शब्दों के द्वारा उस समय की जनता को शांति और त्राण प्रदान किया था। इसी क्रम में काव्यगत विशेषताओं को और आगे हम देखते हैं। वह इस तरह यहाँ पर उनकी काव्यगत विशेषताओं के पश्चात अब हम इनके लिखे हुए पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले इनके लिखे पहला पद है जिसका सस्वर वाचन करती हूँ और फिर उसका अर्थ भी आपको स्पष्ट करेंगे। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा। बांधू न बंधन, छऊं न छाया, तुम्हें सेऊं निरंजन राया। चरण पाताल शीस आसमाना, सो ठाकुर कष्ट संपुट समाना। शिव सनकादिक अंत न पाया, ब्रह्मा खोजत जन्म गंवाया। तोड़ू न पाती पूजू न देवा, सहज समाधि करूं हरि सेवा। नख पर से जाके सुरसरी धारा, रोमावली 18 धारा।
चार वेद जाके सुमिरत सोसा, भक्ति हेतु गावे रैदासा। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं उसमें हम देखते हैं कि कवि के बारे में, जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि निम्न वर्ग में जन्म लेने के बावजूद रैदास ने कबीर की तरह आत्म समर्पण और आडंबर रहित जीवन को महत्व दिया था। उनके काव्य में भावों की सहज एवं सघन अनुभूति भी मिलती है और कहीं कहीं कबीर के समान दार्शनिकता इत्यादि का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो रैदास की भक्ति भावना का प्रमुख स्वर निर्गुण ही रहा है। इस तरह से इन पंक्तियों के जो अर्थ है उसको व्याख्या कर रही हूँ मैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भक्त रैदास कहते हैं, हे ईश्वर, आपका स्वरूप अविगत एवं निरंजन है। अर्थात आप न तो आंखों से देखे जा सकते हैं और न ही आपका स्वरूप स्पष्ट किया जा सकता है। ईश्वर या ब्रह्म शाश्वत हैं। इसी क्रम में रैदास आगे कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका दास किसी भी प्रकार से आपकी सेवा करना नहीं जानता हूँ। रैदास इस अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं प्रभु भक्ति में किसी भी प्रकार के नियम व बंधनों से नहीं बंधना चाहता। अर्थात रैदास की भक्ति भावना सहज, अनाडंबरपूर्ण या आडंबर से रहित और समर्पण भाव की है। इसलिए वे कहते हैं, हे ईश्वर, मैं जिस भी प्रकार से तुम्हारी सेवा करूं, तुम उसे सहज रूप से स्वीकार लो या अपने हृदयंगम कर लो। ब्रह्म की व्यापकता को आगे बताते हुए कवि के रैदास कहते हैं, ब्रह्मा के चरण पाताल में है और शीश आकाश में। भाव यह है कि ब्रह्मा या ईश्वर सर्वव्याप्त है। वह उस ब्रह्मा के स्वरूप का आदि व अंत कोई नहीं जान पाया है। इस संबंध में रैदास आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि स्वयं शिव और अन्य देवता सृष्टि के रचयिता ब्रह्म के स्वरूप एवं प्रभाव को नहीं जान पाए, तो फिर मेरी क्या बिसात है, यानी मैं तो बहुत ही छोटा और दीनहीन प्राणी हूँ। रैदास सहज भक्ति के पक्ष धर रहे थे, अर्थात वह नियम, बंधन या किसी तरह के अन्य पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं किसी शास्त्रीय ज्ञान को ना तो जानता हूँ और न ही ईश्वर के पूजन की विधि को जानता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मैं तो आपकी सहज रूप से समाधि करने के या पूजा अर्चना करने के पक्ष में हूँ। भाव यह है कि रैदास सहज भक्ति के समर्थक हैं और उनका मानना है कि भक्त का अंतःकरण निर्मल होना चाहिए। और हम सब भी इस बात को जानते हैं कि अगर मन निर्मल है तो ईश्वर जो है अपने भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, और मन में कलुषता या कालिमा है, ऐसे व्यक्ति कभी भी ईश्वर की शरण में कितना ही जाने का प्रयास करें, उनको ईश्वर की कृपा का लाभ नहीं मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हृदय निर्मल एवं शुद्ध है तो किसी भी प्रकार के शास्त्रीय ज्ञान, नियम, बंधन की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में आगे रैदास अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं उस प्रभु की आराधना करता हूँ जिसके पैरों के नाखून से पवित्र गंगा की धारा प्रवाहित हुई है और जिनके शरीर की रोमावलियों में दुनिया का भार समाया हुआ है। रैदास लिखते हैं कि स्वयं चार वेद भी जिनका स्मरण करते हैं, मैं उसी प्रभु की आराधना या स्तुति करने की कामना करता हूँ। यहाँ पर हम विशेष के तौर पे देख सकते हैं कि रैदास ने निर्गुण भक्ति भावना प्रस्तुत की है तथा किसी तरह के बंधन को स्वीकार नहीं करा है। अपनी सहजता और सरलता से ईश्वर की शरण में जाने का मार्ग अपनाने की ओर जोर दिया है। भाषा सहज, सरल एवं बोलचाल की है और उसी के अनुरूप शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पहला पद आपका समाप्त किया है और यहाँ अब हम अन्य जो पद हैं वो अगले व्याख्यान में करेंगे। तो इसको आप, आज मैंने काव्यगत विशेषताएं, कवि का परिचय और एक पद आपको व्याख्या करके स्पष्ट किया है। अब मैं भाग 2 में शेष पदों को व्याख्यायित करूँगी। धन्यवाद।